एक अदालत में मुकदमा था 2 आदमियों पर, हाथापाई हो गई, लठ चल गए, खून बह गया। मजिस्ट्रेट ने पूछा लेकिन कारण तो बताओ। तो वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखे कि तू बता दे, क्योंकि कारण ऐसा था कि जो बताए वही बुद्धू मालूम पड़े। कारण जैसा था ही नहीं। मजिस्ट्रेट ने कहा बताते हो कि नहीं? एक दूसरे की तरफ क्या देखना, बोलो क्या है हुआ मामला। तो उन्होंने कहा आपसे क्या कहें, कहते संकोच लगता है। हम दोनों मित्र हैं असल में, नदी पे बैठे थे, रेत में बैठे गपशप कर रहे थे। ये बोला कि भैंस खरीद रहा हूं। मैंने कहा भाई भैंस मत खरीद तू, क्योंकि मैं खेत खरीद रहा हूं और तेरी भैंस खेत में घुस जाए, अपनी जिंदगी भर की दोस्ती 1 मिनट में खराब हो जाएगी। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा, मेरे खेत में तेरी भैंस, मैं बर्दाश्त बिल्कुल कर ही नहीं सकूंगा। तू मुझे जानते ही कि मैं क्रोधी आदमी हूं। तेरी भैंस को भी ठिकाने लगा दूंगा, तुझे भी ठिकाने लगा दूंगा। माना दोस्ती अपनी पुरानी है, छोटी सी बात पर क्यों खराब करना? काहे को भैंस खरीदना, कुछ और खरीद ले जिसमें कोई झंझट ना हो। मगर वो भी जिद पे पकड़ गया, उसने कहा मैं भैंस खरीदूंगा। तू कौन है रोकने वाला? तुझे अगर बहुत डर है तो खेत मत खरीद, और भैंस है तो भैंस है। भैंस का क्या, कभी घुस भी जाए। अब कोई 24 घंटे हम भैंस के पीछे थोड़ी फिरते रहेंगे, और घुस गई तो क्या बिगड़ गया? और मेरी भैंस पे हाथ मत उठाना, क्योंकि तू मुझे भी जानता है कि अगर मुझे क्रोध आ जाए तो कुछ से कुछ हो जाएगा। भैंस तो एक तरफ रह जाएगी, आग लगा दूंगा खेत में, हड्डी पसली तोड़ दूंगा तेरी। पुरानी दोस्ती क्यों ना झंझट लेना। मैं तो भैंस खरीदना तय कर ही चुका हूं, तू खेत मत खरीद। बात बढ़ती चलेगी, बात यहां तक बढ़ गई कि एक ने कहा कि मैंने वही रेत में हाथ से लकीर खींच के कहा कि ये रहा मेरा खेत, कोई घुसाए भैंस। और इस ना समझने अपनी अंगुली से इशारा करके एक दूसरी लकीर खींच दी, कहा ये घुस गई मेरी भैंस, कर ले कोई कुछ मेरा। अब फिर अब आगे बाकी हाल तो आपको पता ही है। इस सिर पे जो पट्टी बंधी है, अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। मगर अभी खेत खरीदा नहीं गया और भैंस अभी खरीदी नहीं गई है। ये तो प्रतीकात्मक झगड़ा था, मगर असली सिर खुल गए।